नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में और वृद्धि होने का अनुमान है। निर्वाचन आयोग कल लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। हरियाणा सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशन धारकों एवं पारिवारिक पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि करने के आदेश जारी किए। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा में 1,98,23,168 मतदाता लोकसभा चुनाव में भाग ले सकेंगे। और हरियाणा की कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने जगाधरी में 3 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की आधारशिला रखी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इस समय शीर्ष पर है और इसके और बढ़ने का अनुमान है। एक निजी समाचार चैनल के सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच अधिक तालमेल की जरूरत को रेखांकित किया। वित्त मंत्री ने कहा कि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने से लोग अपने अधिकारों के प्रति स्वाभाविक रूप से सजग होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार कृत्रिम मेधा और ड्रोन प्रौद्योगिकी सहित आधुनिक तकनीकों में कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य हासिल कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं से घरेलू बचत और उपभोक्ता व्यय बढ़ाने का प्रयास कर रही है। चुनावी बॉन्ड योजना पर एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक चंदा देने की पूर्व प्रणाली से कुछ बेहतर है और इससे वैध धनराशि का हस्तांतरण सुनिश्चित हुआ है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए उन्होंने कहा कि इससे सबक लेते हुए आगे आने वाले विधानों में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए। वित्त मंत्री ने मौजूदा सरकार के प्रभावी सुधारों का विरोध करने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का सुधार कार्य किसी भी राजनीतिक दबाव के बावजूद जारी रहेगा। राजनीतिक दलों की मुफ्त उपहार राजनीति का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने केवल वोट लेने के लालच से विपक्ष की लोक लुभावन नीतियों की निंदा की। उन्होंने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प की सराहना की। देश के पूर्वी और दक्षिण क्षेत्रों के बीच अंतर डालने के प्रयासों को उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य स्तरीय दलों की कथित चाल बताया और ऐसे राजनीतिक दुष्प्रचार के लिए विपक्ष की आलोचना की। निर्वाचन आयोग कल बाद दोपहर लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। लोकसभा चुनाव के साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल इस वर्ष 16 जून को समाप्त हो रहा है। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 10 मार्च को की गई थी और चुनाव अप्रैल और मई में 7 चरणों में संपन्न हुए थे। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने देश की 543 संसदीय सीटों में से 303 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की थी। इस बार पार्टी का लक्ष्य 370 सीटें जीतने का है। अब तक भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 267 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने 82 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। वाम दल, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कुछ अन्य दलों ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। हरियाणा सरकार ने राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों, पेंशन धारकों और पारिवारिक पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते की दर में 4% वृद्धि करने के आदेश जारी किए हैं। इससे महंगाई भत्ता 46% से बढ़कर 50% हो गया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि बढ़ी हुई दर 1 जनवरी से लागू होगी। सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मार्च महीने के वेतन के साथ अप्रैल में मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही जनवरी और फरवरी महीने का बकाया मई में मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि इस वर्ष 22 जनवरी को प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार हरियाणा में कुल 1,98,23,168 मतदाता चुनाव में भाग ले सकेंगे। आज चंडीगढ़ में विभाग के अधिकारियों के साथ चुनाव प्रबंधों को लेकर की गई समीक्षा बैठक के बाद श्री अग्रवाल ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ये मतदाता सूची उपलब्ध करवा दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर इन प्रतिनिधियों को लगता है कि सूची में अपात्र मतदाताओं के नाम शामिल हैं या किसी पात्र मतदाता का नाम शामिल नहीं है, तो वे फॉर्म नंबर 6, 7 व 8 भरकर इसकी जानकारी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को दे सकते हैं। श्री अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2019 से 2024 के बीच प्रदेश में 23 लाख से अधिक नए मतदाता सूची में जोड़े गए हैं।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में 18 से 19 वर्ष आयु के मतदाताओं की संख्या 3,63,491 है, जो पहली बार मतदान में भाग लेंगे। श्री अग्रवाल ने बताया कि इन युवा मतदाताओं में 2,43,133 पुरुष और 1,20,339 महिला मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 100 से 109 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 10,759 है, जबकि 41 मतदाता 120 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जिनमें से 8 मतदाता केवल गुरुग्राम में है। श्री अग्रवाल ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सी विजिल ऐप तीसरे नेत्र की तरह कार्य करेगी। ऐप पर किसी भी तरह की धांधली की रिपोर्ट अपलोड करने का काम नाम व पहचान उजागर नहीं की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव में अपना मतदान करने के लिए हर वर्ग में भारी उत्साह है। आज जिला जींद मुख्यालय पर किसानों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि मतदान करना उनका मौलिक अधिकार है और ऐसी सरकार चुनेंगे जो लोकतंत्र को मजबूत करे और देश को आगे ले जाने का काम करे। किसानों ने कहा कि उनका मतदान करने के प्रति भारी उत्साह है और वे निष्पक्ष व भय मुक्त होकर देश की सरकार का चुनाव करेंगे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने जगाधरी शहर में 3 करोड़ 3 लाख रुपए के 16 विकास कार्यों की आधारशिला रखी। इन विकास कार्यों में जगाधरी की विभिन्न सड़कें, पाइपलाइन बिछाना और गलियों का निर्माण शामिल है। इस अवसर पर श्री कंवरपाल ने कहा कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए हैं, जिनमें से अधिकतर पूरे हो गए हैं और कुछ पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि जनता का सहयोग रहा तो आगे भी विकास का पहिया ऐसे ही चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार लोक कल्याण हेतु दिन रात विकास कार्य करवा रही है और उनका लक्ष्य है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास कार्य अधूरा न रहे। श्री कंवरपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश विश्व के विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो। हरियाणा में लोगों को केंद्र सरकार की विकासात्मक नीतियों व योजनाओं का लाभ उनके घर द्वार पर मुहैया करवाया जा रहा है। केंद्र व प्रदेश की जनकल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ से देश व प्रदेश के लोगों के जीवन की तस्वीर बदल रही है। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर भारतीय मानक ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से चंडीगढ़ में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो के उप महानिदेशक राजीव पी ने कहा कि इस सेमिनार के आयोजन का उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना व गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी आदेशों को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए उन्होंने देश में गुणवत्ता की संस्कृति को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी विभिन्न आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करके भारतीय मानक ब्यूरो ने उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा की है। सेमिनार को भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व अध्यक्ष अमरबीर सिंह और पंजाब राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की कार्यकारी निदेशक डॉ जितेंद्र कौर अरोड़ा ने भी संबोधित किया। हिसार से सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी छोड़ने संबंधी बयान हताशा में दिया है। उल्लेखनीय है कि श्री दुष्यंत चौटाला ने 2 दिन पहले हिसार में आयोजित रैली में ब्रिजेंद्र सिंह के बारे में कहा था कि अगर वे 2 दिन और इंतजार कर लेते तो उन्हें पार्टी छोड़ने की नौबत नहीं आती। श्री ब्रिजेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ने के सवाल पर कहा कि इसके कई कारण रहे हैं। उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला 1 साल पहले ही ले लिया था। अगर वे उस समय पार्टी छोड़ते तो उपचुनाव होते, जिससे लोगों को परेशानी होती। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज महाराजा अग्रसेन सामुदायिक केंद्र में लगभग 1 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से बनने वाले बहुउद्देशीय हॉल का शिलान्यास किया। कैथल की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगीता राय सचदेव की विशेष अदालत ने गांजापत्ती रखने के दोषी नरेश कुमार को आज 1 साल के सख्त कारावास और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पंचकुला के वाणिज्य विभाग द्वारा आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें वाणिज्य विभाग के विद्यार्थियों द्वारा एक नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया, जिसमें उपभोक्ता अधिकारों और जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।